हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर है 4 क्लास 10th का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने पहले पोलिनोमियल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें भी कुछ डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके पोलिनोम जैसे कोई भी पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है तो वो क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू का साइन जहां पे आ गया वो क्या हो गया? इक्वेशन। ठीक है, तो देखो, जैसे 2nd डिग्री का हमने कोई भी एक पोलिनोमियल ले लिया। यहाँ पे हम बात करते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 5। ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्या बन गई? हमारी इक्वेशन। तो इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो? 2 हो, तो वो क्या बन जाता है फिर? क्वाड्रेटिक। ओके, इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 1/3x² माइनस 5 या फिर इक्वल टू 5। तो ये भी कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का भी साइन है और इसकी डिग्री भी कितनी है? 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लिया 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, अगर डिग्री 3 है, जैसे 7x³ माइनस 3x² प्लस 2 इजकल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई थोट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ गए हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है और वो इक्वल टू का साइन उसमें होता है। ठीक है, क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। रियल नंबर होंगे, रियल नंबर में देखो सब कुछ आ जाता है, होल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, सभी नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर में। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी आपका रियल नंबर रहेगा और ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके रूट्स की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसके रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे और रूट्स होते क्या है? रूट्स बोल दो या फिर फैक्टर्स बोल दो, बात एक ही होती है। रूट क्या होता है? जैसे हमने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, जनरली 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट्स क्या होते हैं? x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो यहाँ पे है बेसिकली बात कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये टर्म कंप्लीट टर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? 0 में। तो देखो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, प्लस के 2 और प्लस का 1 कितना हो गया? 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। राइट हैंड साइड में भी क्या था? 0। तो ये x बराबर 1 है, ये x इक्वल टू 1 है। 1 इसका क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, अगर फैक्टर की बात करें तो x इक्वल टू 1, अगर हम इसको इक्वल टू 0 बना दे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गया। 1 को इधर ले आए तो ये x माइनस 1 है, ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का फैक्टर बन जाएगा ये। ठीक है, एंड x इक्वल टू 1, ये क्या है? इसका रूट है। तो बात एक ही है, रूट मीन्स इसमें हम x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई होगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो वो होता है उसका रूट। और फैक्टर की बात करें तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका फैक्टर।
क्लियर है यहाँ तक? रूट और फैक्टर भी हमें अच्छे से समझ में आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड फैक्टर्स हमने समझ लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो उसको आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है, मैं 1 बाय 1 करके सभी को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। फर्स्ट होता है बाय मिडिल स्प्लिट, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स या फिर फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर आप बोल सकते हो मिडल स्प्लिटिंग टर्म। ओके। सेकंड मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना के। थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम 3 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है फैक्टराइजेशन या मिडल स्प्लिटिंग टर्म, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन या मिडल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए, देखो क्लास 9th में भी पढ़ा था हमने। पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे एक ऐसे पेयर बनाने होते हैं जिसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ac एंड सम क्या है b। सम ये होता है आपका, ये होता है सम और ये होता है प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसा पेयर बनाना है जिसका प्रोडक्ट क्या है AC एंड सम क्या है B। इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे क्लियरली समझते हैं। देखो, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट होता है AC। A क्या है 2 और C क्या है -6, कितना आ गया -12। एंड सम की बात करते हैं तो सम कितना है 1। तो ऐसा पेयर लेना है जिसका प्रोडक्ट -12 आए और सम कितना आए 1 आए। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? पेयर फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्लास 9th में भी आया था, उसमें भी हमने सीखा था। अभी एक बार देखो वापस एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारा प्रोडक्ट क्या है 12 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 पे, अगेन 2 से डिवाइड होगा 3 पे, 3 से डिवाइड होगा 1 पे। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2, 2 एंड 3। इसमें से ही पेयर बनेगा। कोई भी 2 टर्म्स लेंगे हम, यहाँ पे तीनों टर्म्स को यूज करके 2 टर्म बनाएंगे जिसका पेयर बना के, और प्रोडक्ट हमारा -12 आएगा, सम 1 आएगा। तो देखो 2 × 2 करते हैं, कितना हो गया 4, और 3 को अकेला ही रख लेते हैं। तो अब हमारे पास पेयर देखो क्या बन गया 4 और 3। अप्लाई करके देखते हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 - 3 करते हैं तो क्या आ गया 1। तो फर्स्ट फैक्टर 4 लेंगे, सेकंड फैक्टर -3 लेंगे। फर्स्ट हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि +4 करेंगे -3 करेंगे तब ही सम कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? अगर हम 4 को माइनस लेते हैं तो सम कितना आ जाएगा -1। हमें सम कितना चाहिए 1। तो फर्स्ट फैक्टर बड़ा है उसको प्लस लेंगे और माइनस किसको लेंगे, छोटे वाले फैक्टर को। तो चलिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो 2x² एज इट इज, बीच वाले टर्म में हम पेयर को ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 - 3। बस कुछ नहीं करना, हो गया खेल खत्म। अब आगे इजी है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखो -3 कॉमन है, क्या बच गया x माइनस आपका बाहर आ चुका +2। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखोगे तो x +2 आपका क्या है कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया 2x, यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। एक बार इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करने हैं इसके रूट्स। तो फैक्टर को इक्वल टू 0 करके, जैसे ऊपर क्या था x - 1 इसका फैक्टर था, तो x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया, x = 1 वो उसका क्या आ गया था रूट। सिमिलरली यहाँ करते हैं, एक बार 2x - 3 को इक्वल टू 0 करते हैं। देखो ये हो जाएगा x = -2 +2 है राइट साइड जाके -2, ये हो जाएगा
2x इजकल टू 3, x इजकल टू 3/2। तो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, सॉरी रूट्स आ चुके हैं। क्या क्या आए? 3/2 एंड -2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, बाई फैक्टराइजेशन या मिडल स्प्लिटिंग टर्म्स। तो इस टाइप से आप, ये फर्स्ट मेथड है, इस टाइप से भी आप कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उसको भी समझते हैं। तो देखो सेकंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं? हम वही एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल को यहाँ पे भी सोल्व करते हैं। क्या हमारे रूट सेम आते हैं? इस मेथड से भी हम ट्राई करते हैं। देखो एग्जांपल क्या था वहाँ पे हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर को आप 2 टाइप से कर सकते हो। कैसे, मैं दोनों मेथड यहाँ पे बताऊंगी, कैसे कैसे आप दोनों टाइप से सोल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी। देखो फर्स्ट मेथड तो होता है x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, हमें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो 2 का तो कंप्लीट स्क्वायर होता नहीं है, 4 का होता है। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4x² प्लस 2x माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2x का होल स्क्वायर यहाँ पे बन चुका है, इसको हम क्या लिख देंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस ये x के टर्म है, तो देखो 2 इंटू ए क्या है हमारे पास? 2x। अब b कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या बचना चाहिए? 2x बचना चाहिए। ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। टर्म क्या है आपके पास? 2x एज इट इज आ जाए। तो इसको 1/2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यही आपका क्या बन गया? b बन गया। इट मीन्स b है आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब ये चीज ऐड की है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और आगे कॉन्स्टेंट क्या था? -12 इक्वल टू 0। बस ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी आगे इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया? 4x 2x का होल स्क्वायर हो गया। 2x को क्या लिखेंगे? क्या होता है ये? 2ab। 2a क्या है? 2x। इतना क्लियर है? स्टेप क्या था हमारे पास? 2x। तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 ही हमारा क्या है? b। ठीक है, इसका ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो यहां से यहां तक की टर्म a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे क्या है? -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 -12 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इधर आके प्लस 12 भी पॉजिटिव। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 12 4 जा 48, कितना आ गया? 49/4। किसकी वैल्यू आई है? ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? x का रूट, यहाँ पे वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1/2 एंड 49/4 का स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 एंड 4 का 2। वैल्यू आ चुकी है 2x इक्वल टू प्लस माइनस 7/2 -1/2 है, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। प्लस का है, इधर आके माइनस का। तो अब देखो आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी है। फर्स्ट है 2x इजकल टू 7/2 -1/2 एंड सेकेंड है 2x इजकल टू -7/2 -1/2। सोल्व करते हैं। फर्स्ट को 2x इजकल टू 2 एलसीएम आ गया, 7 - 1 6/2, कितना आ गया? 3। x इजकल टू 3/2। सेकेंड वैल्यू को भी हम यहाँ पे सेकेंड रूट को भी फाइंड आउट करते हैं। देखो 2x इजकल टू 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो -7 - 1 -8/2, कितना आ गया? 4। x इजकल टू -4/2 कैंसिल हो गया, 2 -2।
तो x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 3/2 एंड -2। इसी इक्वेशन को हमने लास्ट मेथड से किया था मिडल स्प्लिटिंग टर्म, उसी में भी यहाँ पे यही वैल्यू आई थी, x की रूट्स यही आए थे 3/2 एंड -2। तो आई मीन हमने यहाँ पे करेक्ट किया है। अब देखो ये तो हो गया इसका फर्स्ट टाइप। आपको बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप में देखो हमारे पास इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0। अगर हमने यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करते हैं x² प्लस x का कोफिशिएंट आप 1 बनाओगे, 1 बनाएंगे तो ये हो गया 1/2 x माइनस 6/2 करेंगे तो ये 3 = 0, ठीक है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, x की स्क्वायर तो x हो जाएगा x² प्लस 1/2 है, एक मिनट देखो इसको क्या करते हैं 2ab करते हैं ना, 2a क्या है x, b क्या आएगा, b हमें ऐसे टर्म लेनी है कि यहाँ पे हमारा क्या बने 1/2x। अगर हम 1/2 लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा ये x, लेकिन हमें चाहिए क्या 1/2। तो अगर हम 1/4 लेते हैं b को तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2x, यही चीज आ गई। तो b हमारा क्या हो गया 1/4। अब हमें 1/4 के स्क्वायर से ऐड एंड यही चीज क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, आगे है -3 एज इट इज = 0। स्टेप्स यहाँ पे दोनों मेथड्स में सेम रहने वाले हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, फिर सोल्व करेंगे। यहाँ पे x को परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व किया है, बस इतना सा चेंजमेंट है। अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट स्क्वायर, किसका x + 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया -1/16 - 3 = 0, x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1/16 + 3। 16 एलसीएम लेते हैं, 1 + 16 3 जा 48, क्या आ गया 49/16, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 49/16 है इसका स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 एंड 16 का 4। दो वैल्यूज आ चुकी है। फर्स्ट वैल्यू है x = +-7/4 -1/4। फर्स्ट वैल्यू है x = 7/4 -1/4, प्लस वैल्यू लेते हैं। अगर हम x 7/4 को नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव में सेकेंड वैल्यू आ गई। सोल्व करते हैं, x = 4 एलसीएम आ गया, 7 - 1 x = 6/4, 7 - 1 6, ये कैंसिल हो गया 3 2, x की वैल्यू आ गई 3/2। सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x = 4, इसका एलसीएम आ गया, क्या आ गया -7 - 1, x = -8/4 2, x = -2। ये दोनों वैल्यू जिसकी आ चुकी है। फर्स्ट मेथड से किया था तब भी यही आई थी, सेकंड से भी यही आई है। तो ये क्या हो गया इसका, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया। इस मेथड से भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसके रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है मेथड नंबर थर्ड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x की वैल्यू ये आपको डायरेक्ट देगा। जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ax² + bx + c = 0, a = 0, ठीक है। इस पे अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो x की वैल्यूज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी। x की वैल्यू होती है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो और लर्न करोगे, ठीक है। -b + डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a,
कंप्लीट को करेंगे डिवाइडेड बाई 2a। ओके, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कब आप अप्लाई करोगे? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर ये लेस देन हुआ तब तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, लेकिन ये रियल नंबर्स पे ही अप्लाई होता है। तो देखो, जब आपका ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपका जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, इसके कुछ यहाँ पे रूट्स का नेचर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के जो नेचर है उसके बारे में भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? देखो, आपके अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है, जो ये डिस्क्रिमिनेंट है डी, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या है इसकी वैल्यू? ग्रेटर देन 0 है, तो कैसे रहेंगे? जो दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर जिसकी डिग्री 2 है तो उसके एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, इफ b square minus 4ac greater than 0, then two distinct real roots. If b square minus 4ac equal to 0, two equal real roots। दो इक्वल रूट्स रहेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव टर्म आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशंस आपको लर्न करनी होंगी, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल लेके और समझते हैं हम कैसे इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल था हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a है यहाँ पे 2, b है यहाँ पे 1 एंड c है यहाँ पे माइनस 6। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, c कितना है माइनस 6। ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, कितना आ गया 49। अब देखो ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट रहने वाले हैं। सोल्व करते हैं। वैसे तो हमने ये पहले भी सोल्व कर लिया है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 49, इसका स्क्वायर रूट 2a की वैल्यू है 2। ये आ गया -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 टू जा 4। देखो इसकी दो वैल्यूज आ चुकी है, -1 प्लस 7 अपॉन 4 एंड -1 माइनस 7 अपॉन 4। -1 प्लस 7 मीन्स 6 अपॉन 4, 3 अपॉन 2। -7 -1 माइनस 8 अपॉन 4, 2 -2। तो इसके दो रूट्स आ चुके हैं, 3 अपॉन 2 एंड -2। यही हमने बताया था, टू डिस्टिंक्ट रियल्स रूट रहने वाले हैं। तो ये हम यहाँ पे हमने तीनों मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व किया। इसके रूट्स हमेशा सेम आए हैं। ये इनमें से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, उसके रूट से फाइंड आउट कर सकते हो।
आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।